नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसी खबर है जो चौंकाने वाली है भी और चौंकाने वाली नहीं भी है। पिछले एक साल में लगातार जिस तरह से द वायर पर, मेरे कार्यक्रम पर आप जो कवरेज देख रहे हैं, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो जो खबर मैं आपको भी देने जा रही हूँ उसमें बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रचार तंत्र है हमारी सरकार का, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी का, तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि हजारों करोड़ के बजट के बावजूद भी, किस तरह से खर्चे के बावजूद भी, किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के तौर पर, एक साल में उसमें इतनी जबरदस्त गिरावट आई है कि 66% से लेकर अब 24% यानी 40% से भी ज्यादा गिरावट, एक तरह से बिल्कुल ऐतिहासिक गिरावट इसे कहा जा सकता है एक साल के भीतर। और खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसको भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शामिल बताया जाता है, बल्कि भाजपा अगर हमें विश्वास दिलाना चाहती है कि वो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया टुडे का ये मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 66% यानी अब से ठीक एक साल पहले अगर देखें तो 66% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, और अब उसकी जो लोकप्रियता है वो आ गई है बेस्ट चॉइस फॉर पीएम, यानी कि सबसे बेहतरीन, यानी पीएम के तौर पर जो उनका चुनाव है अगर उसको देखा जाए प्रधानमंत्री के चुनाव के तौर पर, तो वो 66 से अब 24% आ गई है। 6 महीने पहले ये गिरावट 38% थी और अब 24 है, यानी 66 से शुरू हुई एक साल पहले, 6 महीने पहले यानी कि जनवरी के महीने में 38% और अब ये 24% पर आ चुकी है। तो भारी गिरावट है और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे देखी जा रही है जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो कुप्रबंधन है, जिस पर लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं कवरेज, तमाम गोदी मीडिया के प्रचार के बावजूद, मैं कहूंगी या कुप्रचार के बावजूद, जिसने पूरे तरीके से कलई पोतने की कोशिश की, उस तमाम जो प्रबंधन में गलतियां हुई, खराबियां हुई, और जिस अहंकार के साथ इस पूरी सरकार ने आम आदमी की जिंदगी, उसकी डिग्निटी, उसके जीवन की जो कीमत है उसको नहीं समझा। हमने देखा लोग कैसे बिल्कुल बुनियादी जरूरतों के लिए, बिल्कुल इस तरह से मैं कहूंगी कि सांसों के लिए सांसें अटक गई उनके गले में, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। तो आप ये देखिए कि उस सबके मद्देनजर देखने को मिल रहा है कि पिछले 6 महीने में भारी गिरावट नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें आई है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारत की जनता समझती है कि उसके लिए ये मुद्दे अहम हैं। जुलाई के महीने में ये सर्वे किया गया है, यानी कि इस साल के बीचों बीच मुद्दे क्या हैं 2021 के, और साथ साथ आपको ये बताऊंगी कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनकी लोकप्रियता किस तरह है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में अब से 6 महीने के अंदर चुनाव है और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी जा रही हो योगी आदित्यनाथ के, तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से चिंता का विषय है भाजपा के लिए, और खुशी की बात हो सकती है विपक्षी दलों के लिए, बशर्ते कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करें, जो किसी भी विपक्ष को एक लोकतंत्र में करने का अधिकार है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सबसे अहम बात जो मैं इस पर जोर दे रही हूँ वो ये कि ये कोई आम सरकार नहीं है, ये कोई आम पार्टी नहीं है जो फिलहाल सत्ता में है, बल्कि वो पार्टी है जो बहुत मैं कहूंगी कि बड़ी वजह रही उनके सत्ता में आने और सत्ता में बने रहने, दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने, और अभी भी इतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर चुनाव कुछ राज्यों में जीत रही है भाजपा, तो सीधे तौर पर जो उनका प्रचार तंत्र है, जो टेलीविजन न्यूज के जरिए जो दरबारी सरकारी मीडिया है जो आप तक खबर नहीं पहुंचने देता, उसकी वजह से इतनी इमेज सेफ हुई है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये प्रचार तंत्र एक दफा को हटा लें तो ये जो लोकप्रियता है या जो अलोकप्रियता है इसका स्तर क्या होगा। तो एक साल के भीतर 66 से लेकर 24% लोकप्रियता आ गई है, और साफ तौर पर जो वजह है वो है महंगाई और साथ साथ कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट। और महंगाई की वजह भी कोविड-19 की वजह से जिस तरह की बेरोजगारी पैदा हुई है, जो आर्थिक हालात पैदा हुए हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि अगर मैं एक वाक्य में इस बात को कहने की कोशिश करूं तो सीधे तौर पर पिछले एक साल में जो कोविड-19 ने का जो कुप्रबंधन था वो जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता में गिरावट के लिए 66 से 24%। तो ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे था, इंडिया टुडे ने किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पिछले साल तक 66% लोग ये चाहते थे कि वो अगर आज चुनाव हो तो 66% लोग ये चाहेंगे कि फिर से वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की तारीख में अगस्त 2021 में, या जब ये सर्वे हुआ है जुलाई 2021 में, अगर चुनाव कराए जाएं तो
तो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को जिस तरह की जीत 2019 में मिली थी उस वैसी जीत लगभग नहीं मिलेगी, और ये बहुत कम संभावना है कि वो फिर से प्रधानमंत्री चुन के आएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जो चुनाव है वो 2024 में है। तो इसमें जो बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19, इसके अलावा जो आप ये देखिए कि जो मुद्दों की बात आ रही है उन पर आने से पहले मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो दूसरे नेता के तौर पर कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना जाएगा तो कौन दूसरी चॉइस हो सकती है प्रधानमंत्री के तौर पर। योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहा है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर चॉइस जो है प्रधानमंत्री के तौर पर वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ हैं। 11% लोगों ने कहा कि उन्हें अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। तीसरे स्थान पर राहुल गांधी हैं जो कि 10% लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री होने चाहिए। 24 नरेंद्र मोदी, 11 आदित्यनाथ, 10% राहुल गांधी, और दोनों की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, दोनों में इजाफा हुआ है। आदित्यनाथ की भी और राहुल गांधी की भी, दोनों में करीब 3% का इजाफा दोनों में देखा जा रहा है। तो ये वजह क्या है, क्यों जनता ये समझती है, 24% लोग भी। आप ये सोचें कि यही सर्वे ये कह रहा है कि लगभग आधा भारत ये मानता है कि खराब परफॉर्मेंस किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर। जिस तरह से जो एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस आया, जो एक मानवीय संकट पैदा हुआ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हुआ, उसमें जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसको आधा भारत, लगभग 49-50% लोग ये मानते हैं कि खराब हुआ है। उसके बावजूद भी आधा भारत ये कह रहा है कि या तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं किया या बेहतर किया। तो तभी आप ये सोचिए, जिस व्हाइट वॉशिंग का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिस कलई पोतने का मैं जिक्र कर रही हूँ, उस इमेज का, इसके बावजूद भी कि किस तरह से गलियों में, सड़कों पर, अस्पतालों के बाहर, घर में, नालियों में, किस तरह से जो भारतीय नागरिक है उसका जीवन इस पूरे क्राइसिस में देखा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। पूरी जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व था, पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया। पूरी दुनिया ने दिखाया वो तस्वीरें कि भारत में किस तरह से हाहाकार मचा, भारत में किस तरह की तबाही देखी गई। और आप ये देखिए, मुझे तो हैरानी नहीं है, शायद हो सकता है कि आपको हैरानी हो कि 29% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मोदी सरकार का वो है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है राम मंदिर के फेवर में अयोध्या में। मैं आपको लगातार आरफा का इंडिया कार्यक्रम में कहती रही हूँ कि अगर आप सड़क पे लोगों से जाके बातचीत करें तो वो कहते हैं कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, योगी जी मंदिर बनवा रहे हैं। यानी कि ये इसलिए नहीं कि कोर्ट के फैसले के बाद ये मंदिर बन रहा है वहां पर, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्शन किया गया है, जिस तरह से इसकी प्रस्तुति की गई है हमारी सरकार के जरिए, उससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि लोगों को वो ये कन्विंस करा दिया है उन्होंने कि मंदिर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, मंदिर बनाने का काम योगी जी कर रहे हैं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात नहीं हो रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से मंदिर बन रहा है। इसीलिए 29% लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट इस सरकार का ये है कि वो मंदिर बन रहा है अयोध्या में। 22% लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर से जो वापस लिया गया, हटाया गया, वो एक बड़ी वजह है। और ये भी आप सोचिए कि जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है भाजपा का, और इसीलिए वो जानते हैं कि वो नाकाम रहेंगे देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में, वो नाकाम रहेंगे देश को प्रगतिशील राजनीति देने में, वो नाकाम रहेंगे देश को बराबरी का समाज बनाने में, लोगों की जिंदगी बेहतर करने में, विकास का वो जुमला लगातार 7-8 साल से सुन रहे हैं। उनको पता है कि वो सब वो डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो जज्बाती मुद्दे हैं, वो उनके आइडियोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट है, जो विचारधारा का जो उनका बड़ा ये प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से उनको जितने लोग वोट देते हैं उनकी बड़ी तादाद उन लोगों की। और इसीलिए 29% लोग कह रहे हैं कि राम टेम्पल, राम मंदिर अयोध्या में बना रहे हैं मोदी जी, इसलिए वो उनका बड़ा अचीवमेंट है। 22% लोग कह रहे हैं कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाया जाना। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 29% और 22%। इसके अलावा अब ये आते हैं यहाँ पर कि जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या हैं। 29% लोग ऐसे हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा जो नाकामी रही है मोदी सरकार की वो है प्राइस राइज, यानी कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल ना कर पाना, उसको उस पे नियंत्रण ना पाना। और उसके बाद बात आती है बेरोजगारी की। तो महंगाई एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रही है, और इसमें बड़ी वजह ये भी है कि जो आर्थिक हालात बदतर हुए हैं कोविड-19 के बाद के दिनों में, चाहे वो लॉकडाउन हो या उसके बाद जिस तरह से जो एक स्टिमुलस चाहिए था इंडस्ट्री को या छोटे कारोबारियों को,
वो सब नहीं दिया गया। उस मुहाने पे भी जो नाकामी है वो भी साफ तौर पर इसमें नजर आ रही है। तो इंडिया टुडे का इस सर्वे जो है वो जुलाई 10 और जुलाई 20 के दौरान किया गया, 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच 115 पार्लियामेंट्री और 230 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज उनमें ये कराया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरह से जी हाँ, तो ये उनके बीच कराया गया 115 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, 230 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज 19 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यानी कि करीब 15,000 के आसपास 14,559 लोगों के इंटरव्यू किए गए। 71% उसमें ग्रामीण भारत के लोग थे और 29% अर्बन इंडिया के लोग थे। 50% लोगों से फेस टू फेस बातचीत की गई और 50% लोगों से फोन पर बातचीत की गई। तो ये तो मैंने आपको बताया कि दूसरी चॉइस क्या होगी। लेकिन अब ये देखिए, अब आप आ जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जो चॉइस है उसके तौर पर, कि किस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर 6 महीनों में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में इंडिया टुडे का ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे कहता है कि 7वें स्थान पर जो लोकप्रियता है उसमें योगी आदित्यनाथ हैं। पहले स्थान पर जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। 42% लोगों ने कहा कि वो उन्हें पसंद करते हैं। इसके अलावा फिर और अगर देखा जाए तो उससे आगे, यानी कि 7वें स्थान पर पहुंचने से पहले दूसरे स्थान पर उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, केरला के पिनराई विजयन है तीसरे स्थान पर, चौथे पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, 5वें पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और 6ठे पर भाजपा के ही मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार है असम में, हिमंता बिस्वा शर्मा। उसके बाद 7वें स्थान पर आते हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की भी जो लोकप्रियता है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है कि सिर्फ 29% लोग जो हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पॉजिटिव रेटिंग दी है। इसके बावजूद भी कि 130 करोड़ रुपए एक साल में सिर्फ टीवी को ही उन्होंने दिए अपनी पब्लिसिटी के लिए, उस ये आरटीआई में ये जवाब आया। उस सब के बावजूद भी आप ये देखिए कि सिर्फ 29% लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि वो पॉजिटिव रेटिंग देते हैं योगी आदित्यनाथ को। और 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वाकई काफी फिक्र की बात है कि जो ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे है ये बता रहा है। अगस्त में 2020 में, जैसे मैं आपको बता रही थी कि करीब 23% ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि कोविड-19 की जो हैंडलिंग है, जिस तरह से उसका प्रबंधन किया है वो खराब है, डिसअप्रूव किया गया। और अगस्त 2021 में, यानी कि 1 साल बाद, आधा भारत ये मानता है कि ये जो है वो खराब हुआ, खासकर जो सेकेंड वेव आई उसके मद्देनजर। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें महंगाई है, उसमें बेरोजगारी है, ये भारतीयों के लिए बड़े मुद्दे हैं। और 6 महीने के अंदर ही हमने ये देखा कि 17% लोग जनवरी 2021 में ये मानते थे कि इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी, और 32% लोग ये मान रहे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी, बदतरीन हो जाएगी। सबसे बड़ी बात आप इसमें देखिए, इसके जो पॉलिटिकल मैसेज है इस सर्वे का, वो ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के लिए बार बार ये कहा जाता रहा, लोग उन्हें रियायत देने को लगातार तैयार थे कि ठीक है अभी महंगाई ज्यादा है, ठीक है नौकरियां नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मोदी जी भविष्य में इसे बेहतर करेंगे, वो मेहनत कर रहे हैं। आपको टीवी चैनल बताते हैं कि कैसे वो कुछ ही घंटे सोते हैं, वो देश के लिए कितना सोचते हैं। लेकिन पहली बार इस सर्वे से ये पता चलता है कि भविष्य की संभावना को लेकर जो आम भारतीय है उसके मन में बहुत कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है, कोई वो बहुत बेहतरीन अपने सपने नहीं देख रहा है। ये शायद सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी गिरावट है ये, कि अभी तक जो लोग कहते थे कि मोदी जी बेहतर करेंगे, तो वो बेहतर भविष्य की कामना कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे उनके लीडरशिप में, लेकिन अभी 32% लोग ये कह रहे हैं कि गिरावट और ज्यादा आएगी और बदतरीन हो जाएंगे हालात। और बड़ी तादाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि हालात जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। सिर्फ कुछ फीसद ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। 28% लोग करीब करीब ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी उनकी, यानी कि जो उनकी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ा बेहतर हो गई है। तो ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जो एक बड़ी गिरावट, जो टेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो ये देखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि 130 नहीं बल्कि 160 करोड़ रुपए खर्च किए योगी गवर्नमेंट ने
सिर्फ टेलीविजन को दिए गए एड्स में, और खबर भी छपी थी, आरटीआई के जरिए खबर मिली थी कि नेटवर्क 18 को सबसे बड़ा हिस्सा इस 160 करोड़ का गया। तो साफ तौर पर तमाम तरह के प्रचार प्रसार इस पूरे तंत्र के बावजूद भाजपा का, आरएसएस का, टेलीविजन न्यूज में किस तरह से पैसा फूका गया, जो हिंदी के खासकर अखबार हैं उनमें जिस तरह से पैसा फूका गया, और तमाम तरह के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, उसका पूरे तरीके से एक तरह से एकाधिकार है, एक तरह से कब्जा है, उस सब के बावजूद भी अगर ये रेटिंग्स आ रही हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कितने बदतरीन हालात होंगे इसमें। आखिर में बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात जो हम लगातार द वायर पर आपको जो कवरेज दिखाते रहे कि जो कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट था, जो सरकार बताने की कोशिश कर रही थी और जो आपको टीवी चैनल बताने की कोशिश कर रहा था, हम जो आपको दिखा रहे थे, उन सब में कितना फर्क है। तो ये 71% लोगों ने ये कहा कि जितने जो लोग बताए जा रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से, यानी जिनकी मौत हुई है, जो बीमार हुए हैं, 71% लोगों ने ये कहा कि जो इसको कम करके दिखाया जा रहा है। तो ये अहम बात है कि लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, जो बुद्धिमानी भारतीय नागरिक है वो अच्छे तरीके से समझता है। 27% लोगों ने ये कहा कि जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुई, जो इकट्ठे हुए लोग चुनाव में या इसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम थे उसमें, ये जिम्मेदार हैं सेकेंड वेव के लिए। 10% ने कहा स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और 13% ने सेंटर को इस बात के लिए जिम्मेदार बताया, और 44% ने कहा कि दोनों जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ये जो सर्वे है इंडिया टुडे, जो खुद ही इसको ज्यादा आप नहीं देखेंगे इंडिया टुडे नेटवर्क पर कि इसको ज्यादा प्रसार नहीं कर रहे हैं, उस सब के बावजूद भी ये सर्वे आया है, और इसमें आम जनता को भी सोचने की जरूरत है। और साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें विपक्ष की है कि क्या विपक्ष इन आंकड़ों को देखकर क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा और एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा।